भव्य के बाद में भववत सम्मत सम्यक्त्व सन्नी आहारे। संगी मार्गणा के लिए बता देते हैं, आहार मार्गणा यहाँ कर लेते हैं, और सम्यक्त मार्गणा जो है वो आपको उपहार में मिलेगी। उपहार में मिलेगी यानी आपको करके लानी है। सम्यक्त मार्गणा कल आपको करके लानी है, ठीक है। असंगी जीव में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है, यहाँ पर बताया। संगी मार्गणा को कर लेते हैं। संगी मार्गणा के कितने भेद हैं? संगी मार्गणा के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? संगी और असंगी। उसमें से जो असंगी है उसको कोई विशेषता है क्या? है। सत्व योग्य प्रकृतियों में तीर्थंकर का सत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो असंगी होगा उसमें कैसे आएंगे वो? असंगी जो होते हैं वो तिर्यंश होते हैं। तिर्यंश में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व को पहले ही घटाया हुआ है, तो वह नहीं हो सकता है। गुणस्थान कितने असंगी के? गुणस्थान कितने हैं? दो। कौन से? पहला दूसरा। पहले में सत्व योग्य 147, दूसरे में सत्व योग्य 145। 145 आहार दिक माइनस करेंगे। अब प्रश्न आपसे, असंगी है, असंगी जीव को क्या नरक आयु का सत्व हो सकता है? फिर से, असंगी जीव को नरक आयु का सत्व हो सकता है क्या? असंगी जीव नरक में जा सकता है क्या? क्योंकि नरक आयु का सत्व दोगे तो नरक में भेजना पड़ेगा। असंगी जीव नरक में बेचारा जा सकता है क्या? जा सकता है। कहां जा सकता है? पहले नरक में। असंगी जीव पहले नरक तक जा सकता है। असंगी जीव स्वर्ग में जा सकता है क्या? असंगी को देवायु का सत्व हो सकता है क्या? हाँ। कहां जाएगा स्वर्ग में? भवनवासी व्यंतर, भवनत्रिक नहीं, भवनवासी व्यंतर। क्यों ऐसा? ज्योतिषियों ने क्या कमी करी है कि उनको नहीं दे हम असंगी को? ज्योतिषियों में क्यों नहीं भेजा जाए? ज्योतिषियों में इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण अधिकतम आयु बांध सकता है, और ज्योतिषियों की कम से कम आयु भी होती है पल्ले का 8वां भाग। इसलिए ज्योतिषिकों में असंगी जीव पैदा नहीं होते हैं। पहले नरक से ऊपर भी असंगी जीव नहीं जाते हैं, क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग से ऊपर की आयु नहीं बांध सकते हैं, और अगले नरक में जाने के लिए एक सागर से प्लस आयु चाहिए, ठीक है। इसलिए स्वर्ग में जाएंगे भवनवासी व्यंतर बन सकते हैं अधिकतम, नरक में जाएंगे पहले नरक में। हाँ भैया, जब हमने गुणस्थानों में सत्व असत्व देखा था, तब वहां पर दूसरे गुणस्थान में आहारक द्विक वो माइनस किया है, और अभी यहाँ पे हमने आहारक चतुष्क किया है, तो वहां पे चतुष्क क्यों नहीं किया था दूसरे गुणस्थान में? गुणस्थानों की जब कॉमन बनाते हैं वहां पर क्या है कि आहारक द्विक की उद्वेलना बता दे हो सकती है। आहारक द्विक पहले खत्म हो गई और आहारक बंधन संघात बच गए, तो इसलिए वहां पर दो दो को ही कंसिडर किया, ऐसा लगता है हमको। यह दूसरे गुणस्थान में फिर आहारक 4 लेने या 2 लेने? असंगी को, हाँ। असंगी को आहारक द्विक लेनी है, जो अपन शुरू में लेके जैसे लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि जो संगी था भव्य था 6वें 7वें में जाकर के फिर इधर आया, उसके सत्व है। तो जैसे पहले हमने घटाए हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 ही घटाएंगे, जो पहले के नियम है वैसे चलाएंगे। जो अभव्य था, अभव्य के लिए 4 घटाएंगे, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार से सत्व नहीं है, उसने लाया ही नहीं है, ठीक है ना। और जो ये जीव है वो लाया था, उसने रखी हुई है, लंबे समय तक चल रही है, तो उस समय भी उसके दूसरा बन सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 ही घटाई है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग की उद्वेलना हो गई, और 2 रह गए या लंबे समय तक चलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसको 2 को ही घटवाया है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। बाकी फिर वो ओपन है नहीं तो कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, हो गया। लास्ट बचा है सम्यक, तो आप कल करके लाएंगे, ठीक है। कौन सा करके लाओगे? अरे गजब, तीनों ही सम्यक तो ले आओगे एक साथ। आप लोग कौन सा सम्यक तो लेकर के आओगे कल? क्षायिक सम्यक तो है, देवी संभव नहीं अभी। कौन सा सम्यक तो लाओगे आप कल? छाया शमेक, छाया शमेक 6 लेके आओगे।
नहीं समझ में आ रही किसी को भी? ठीक है, आप लोग तो 6 ले आना, आप लोग 6 लेकर के आना। अंतिम, अंतिम कौन सी मार्गणा है? आहार मार्गणा। आहार मार्गणा के लिए गाथा लिखी आचार्य देव ने, अपन पढ़ते हैं, है ना। अंतिम 2 लास्ट गाथा है, 356 नंबर की गाथा। कम्मेवाणाहारे पयडीणं सतमेव मादेशे कहियमिणं बलमाहव चन्दच्चियणेमि चन्देण। आहार मार्गणा के कितने भेद हैं? आहार मार्गणा के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? आहारक और अनाहारक। तो जो आहारक है उसके कितने गुणस्थान हैं? आहारक जीव के कितने गुणस्थान होते हैं? आहारक जीव के कितने गुणस्थान होते हैं? नहीं पता है तो ऐसा बोलो नहीं पता है। आहारक के कितने गुणस्थान होते हैं? 13। पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक में जीव आहारक हो सकता है, होता है। तो पहला गुणस्थान से 13वें तक आपको बनाने हैं। 14वां गुणस्थान है, उसमें आहारक नहीं होता है। आहारक का मतलब क्या है? आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना। जब तक योग होता है तब तक ग्रहण किया जाता है, वह भी जब विग्रह गति में नहीं है तब। बिना विग्रह गति के शरीर धारण करते हुए, शरीर के लिए परमाणु ग्रहण करते हुए आहार किया जाता है। मुंह वाला आहार नहीं है, जो पूरे आत्म प्रदेशों से आहार वर्गणा, विक्रिक वर्गणा, आहारक शरीर वाली वर्गणा ग्रहण की जाती है, उसको बोलते हैं आहारक होना। और जब विग्रह गति में जीव रहता है उस समय बोलते हैं अनाहारक। 14वें गुणस्थान में जीव होता है उसे बोलते हैं अनाहारक। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 13 गुणस्थान है आहारक के। कुछ अंतर पड़ेगा क्या? कुछ अंतर पड़ेगा क्या? सत्व विच्छुत्तियों में, सत्व में कुछ अंतर पड़ेगा क्या? आनुपूर्वी का अंतर पड़ेगा क्या? अंतर करवाना चाहते हो आनुपूर्वी का? आनुपूर्वी सत्ता योग्य नहीं रहेगी। वो करवाना चाहते हैं आनुपूर्वी को क्या आहारक में आनुपूर्वी की सत्ता घटा दी जाए? नहीं, मैंने इसलिए कहा सत्ता इज सो सिंपल, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, फटाफट होती है, वो बहुत जल्दी होती है, कुछ नहीं घटाना है आपको, वैसी की वैसी ही सब चीज है। एक से लगा करके कहां तक चलना है आपको? 13वें गुणस्थान तक जाना है। गुणस्थान जैसे चार्ट बनाना है, सेम टू सेम। ये सब चार्ट आपकी कॉपी में होने चाहिए हैं। वो शांत हो गए आप लोग ये सब चार्ट आपको कॉपी में बनाने हैं। समझ में आया क्या? हाँ तो बोलो। हाँ, यहाँ की प्रतिज्ञा है जो हाँ हाँ बोलते हो ना आप यहाँ। चलो, अनाहारक में थोड़ी सी विशेषता। अनाहारक में क्या है? कम्मे वणाहारे, कर्म यानी कार्माण की तरह ही अनाहारक है। कार्माण का योग कल अपन ने किया था। कार्माण का योग में गुणस्थान कितने बताए थे? 4। कौन से? 1, 2, 4, 13। ऐसे ही जो अनाहारक मार्गणा है उसमें भी आपको बनाना है। गुणस्थान कितने होंगे उसमें? 5 बनेंगे। 1, 2, 4, 13 और 14। इतनी विशेषता रहेगी, क्योंकि 14वां गुणस्थान भी क्या है? अनाहारक है। योग का अभाव हो गया है तो वहां पर आहार ग्रहण करना बंद हो गया है। तो जो हमने कार्माण का योग में बनाया था वैसा तो बना ही लेना। तो सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी निकल के आएगी? कार्माण का योग में सत्व योग्य प्रकृतियां 148। तो अनाहारक में सत्व योग्य प्रकृतियां 148। और 14वें गुणस्थान में जाएंगे तो क्या करेंगे इसमें? सेम जैसा 14वां गुणस्थान है ही पूरा वैसा। 85 का सत्व, फिर 13 का सत्व, फिर असत्व में सिद्ध। इस प्रकार से पैडीणम सत्तम प्रकृतियों के सत्व को
एवं इस प्रकार से आदेशे आदेश में कहियम कह दिया गया। इणम इसके द्वारा यह इणम यानी यह प्रत्यक्ष रूप से देख करके संभाल करके पूरा प्रकृतियों का आदेश में कथन किया गया। किनके द्वारा? बल माहव चंद अच्छियेण नेमि चंदेण, जो बलदेव और माधव हैं। बलदेव यानी बलदेव, माधव यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के भाई बलदेव, जो श्री कृष्ण के द्वारा बलराम के द्वारा यानी बलभद्र और नारायण के द्वारा अर्चित थे, जिनकी पूजा होती थी, ऐसे नेमि चंद्र तीर्थंकर भगवान के द्वारा यह सत्व कहा गया है। ऐसा श्री नेमि चंद्र आचार्य कह करके इस अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अंतिम आचार्य देव ने एक प्रार्थना करी है, बहुत सुंदर, वो पढ़ के अपन पीछे चलेंगे। गाथा नंबर है लास्ट 357। सोमे त्युवण महियो सुधो बुद्धो निरंजनो निचो दिसद्वर्णाणलाहम भुवजन परिपत्तनम परम शुद्धम। आचार्य भगवान कहते हैं, मैं मुझे मिले वह तिहुवण महियो, जो 3 लोक में महित है, पूज्य है, उत्कृष्ट है, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, निरंजन यानी कर्म के कलंक से शून्य है, और निच्चो नित्य रूप से विराजमान है। ऐसे वे नेमि चंद्र भगवान, महावीर स्वामी अथवा सिद्ध भगवान दीसदु मुझे देवें, मुझे प्राप्त कराएं। वर्णाण लाहम, वर यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ज्ञान के लाभ को दें, जो कि ज्ञान कैसा है? बुह जन परिपथम, बुद्ध जन ज्ञानी लोगों के द्वारा प्रार्थनीय, जिनकी वो इच्छा करते हैं। परम शुद्धम, और परम शुद्ध है, उसमें कोई राग द्वेष क्रम करण व्यवधान इंद्रियों की सहायता परोक्षता इस प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। ऐसा शुद्ध निर्मल उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला स्वाभाविक निराकुल युगपत होने वाला उत्कृष्ट ज्ञान का लाभ वे मुझे दें। बताओ आप क्या चाहते हो? वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो। जो ज्ञानी जन है वो इसी ज्ञान की प्रार्थना करते हैं, यानी ज्ञानी वो है जो इस ज्ञान की प्रार्थना करे। बुह जन परिपत्थनम, ज्ञानी जीव भी जिसकी वांछा करता है। आचार्य देव कह रहे हैं हम इसी की प्रार्थना कर रहे हैं, और सिद्ध भगवान से चाहते हैं, नेमि चंद्र भगवान से चाहते हैं कि यह सब मुझे प्राप्त हो। सत्व का वर्णन करने के पश्चात में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्व के बारे में और हमें जानकारी इकट्ठी करें, हमें इस ज्ञान के द्वारा उस परम उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा अंतिम मंगलाचरण इस अधिकार का यहाँ पर पूरा हुआ। अब बोलो किसको प्रश्न है? कौन प्रश्न करना चाहता है? ये जो गाथा नंबर 356 में लिखा था नीचे, माधव बलदेव भ्राता तथा माधव चंद्र त्रैविद देव से पूजित, तो मतलब ये माधव चंद्र त्रैविद देव ये इनके साथी हैं। माधव चंद्र त्रैविद्य देव, अनेक गाथाएं जो हैं जीव कांड वगैरह में वो खुद ही लिखते हैं, माधव चंद्र त्रैविद्य देव के द्वारा कही गई। कोई राजा वगैरह ऐसा नहीं, राजा नहीं, इनके साथ नेमि चंद्र आचार्य के साथी मुनिराज है। मुनिराज मतलब शिष्य शिष्य नहीं पता, शिष्य के रूप में नहीं याद किया उन्होंने, साथ के रूप में याद किया। मतलब जो टीका है, पूजाएं तो मुनिराज एक दूसरे को ऊंचा बड़ा मानते ना कि हमसे ज्ञानी है। नेमि चंद्र आचार्य महान आचार्य, उनके साथ के संघ के ऐसे आचार्य। तो नेमि चंद्र त्रैविद्य देव माधव चंद्र त्रैविद्य देव साथ के हैं उनके। ऐसा टीकाओं से मालूम पड़ता है, क्योंकि जो गाथाएं हैं उन गाथाओं की टाइटल में दिया हुआ है कि अब माधव चंद्र त्रैविद्य देव गणित की गाथाओं के द्वारा कुछ वर्णन करते हैं, वो मूल गाथाओं में। ठीक है। और बलदेव भ्राता, बलदेव उनके कोई भाई होंगे जो उनके मापे होंगे, ऐसा करके ये टीका में अर्थ दिया है। माधव चंद्र त्रैविद्य देव के द्वारा बलदेव के द्वारा पूजित, यानी नेमि चंद्र आचार्य के लिए फिर उन्होंने अर्थ सेट किया है। जो नेमि चंद्र आचार्य है ना, नेमि चंद्र आचार्य उनके द्वारा कहा गया है ये। तो जो टीकाकार हैं उन्होंने एक अर्थ ये किया
कि जो माधव चंद्र के द्वारा वो कोई बलदेव व्यक्ति हैं, उनके भाई हैं, उनके द्वारा पूजे हुए जो नेमिचंद्र आचार्य हैं, उन्होंने ये सारा कथन किया है। ऐसा तो एक तो खुद नेमिचंद्र आचार्य ने लिखा है, तो वो लिखा है नेमिचंद्र भगवान के लिए, नेमिनाथ भगवान के लिए, और जब टीकाकार ने अर्थ किया तो भगवान भी कर दिया और आचार्य महाराज को भी ले लिया कि इनका नाम भी नेमिचंद्र आचार्य है, तो इनको भी पूजा जा रहा है, तो ये भी महान है, उनके लिए भी कर लिया। एक ही अर्थ के एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार से ये अधिकार पूरा हुआ। विचारणीय इसमें यह है कि जो अंत में मांगा है वो अपने को विचार करना चाहिए। आपको पूछा था मैंने एक दिन पहले प्रश्न, कुछ लोग तो अच्छे से सोच रहे हैं, कोई बता भी रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे आदर्श कौन है, हमारे लिए जिंदगी में लक्ष्य क्या है, ये सब इसके अंतर्गत है कि वो भगवान आचार्य मुनिराज तो ये सोच रहे हैं मुझे यदि कुछ करना है इस विशाल जीवन में तो एकमात्र शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करनी है। वह ज्ञान जिसमें कालिमा ना हो, क्रमता ना हो, अधूरापन ना हो, विपरीतता ना हो, एकांत ना हो, विस्तृतता हो, व्यापकता हो, नित्यता हो, ऐसा ज्ञान मिला सो बढ़िया। सभी लोग उत्तम वही चाहते हैं, हम आप सभी ऐसा ज्ञान चाहें। तो आपके लिए नया होमवर्क है, सत्व स्थान पूरा हो चुका है, तो सत्व स्थान को पढ़ने से क्या लाभ हुआ ये आपको लिख करके लाना है। लिखो भैया, और 5 लाभ लिख करके लाने हैं, ठीक है। और उसमें से जो फिर हो जाएगा, किसी अन्य ने बता दिया तो वो आपको नहीं बताना, आपको दूसरा बताना है। और लाभ नहीं हुआ हो किसी को तो कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं लिखा है कॉपी में तो मैं समझूंगा कि आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है, इसलिए आपने नहीं लिखा। होता तो आप लिख देते ना, इतना सा तो कर ही सकते हो। ठीक है दीपक भैया लिखो, प्रश्न तो लिख ही लो, कम से कम लिख लो।